बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं बंगाल में आज दीदी के साथ नहीं है जैसे पहले थी? उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसमें जो है 1500 रुपए मिलता है। तो क्या ये एक फैक्टर होगा जिससे माइनॉरिटी के अलावा विमेन वोटर्स भी उनका रुझान भी उनकी तरफ हो सकता है? देखिए, एक तो देश भर में महिला वोटर्स भाजपा के साथ आ रही है। यहां पर भी जिन नारों के साथ वो सरकार में आई, मां, माटी, मानुष, उन तीनों के साथ जो वादा खिलाफी किया, उन तीनों के साथ जो सौतेला व्यवहार, इस राज्य की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है असुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम लड़की हो, महिला हो, सब, चाहे ग्रामीण महिला हो चाहे शहरी महिला हो, सबको इससे भयभीत है। उनके जो गुंडा राज चलते हैं, हर चौक चौराहे पे जो उनकी वसूली चलती है, उससे हर महिला परेशान। वहां तो महिला लोग को ये कहना है, जब हम लोग कैंपेन में जाए, कि एक हाथ से दीदी देती है 1500 रुपया और दूसरे हाथ से वसूली करने वाले पहुंच जाते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर जब रोष है कि न हमको सुरक्षा मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, और स्वाभिमान से जीने का तो कोई मौका नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहे हैं, आम महिला अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से ममता दीदी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य की महिलाओं का ही अगर शोषण हुआ होगा, इस महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाली ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी यहाँ की महिलाएं? आपकी जो स्कीम है 3000 रुपए वाली, क्या उसकी मैसेज जो है जमीन तक पहुंच पाई है? देखिए, हम लोग जो संकल्प पत्र लाते हैं, हम निश्चित रूप से जनता के हर फोरम पे लेकर उसको जाते हैं, और उसके हमारे कई तरीके हैं। हम जनता के बीच में जाकर कैंपेन के माध्यम से अपने डोर टू डोर कैंपेन है, लिफलेट, बाकी सब हम निश्चित रूप से इसको पहुंचा रहे हैं। और हमको आश्वस्त है कि देश भर में एक बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। आज देश भर के जितने भी राज्यों में हम लोगों ने आगे बढ़कर संकल्प लिया, उन संकल्प को हमने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, निश्चित रूप से महिलाएं हमारे साथ आएंगी। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे, और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु